हो आप सभी? क्लास करें स्टार्ट। कल भाई बेटा वॉइस की एक्सरसाइज चल रही थी, आपकी एक्सरसाइज करवा रहे थे ना वॉइस की कल आपको। लेकिन कुछ बातें बेटा कई बार क्या होता है, अभी तक हमने ये पढ़ा था हाउ टू कन्वर्ट और चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। लेकिन कई बार ये आ जाता है बेटा हाउ टू कन्वर्ट और चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। हमने पढ़ा बेटा, क्या पढ़ा अभी तक हमने? हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अभी तक हमने क्या पढ़ा बेटा? एक्टिव वॉइस को कैसे चेंज करते हैं अभी, किस में कैसे चेंज करते हैं अभी हम? पैसिव वॉइस में। लेकिन कई बार ये आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है अभी? हाउ टू चेंज पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है भाई, दो चार बातें, कुछ बातें इसमें बता रहे हैं आज आपको, क्योंकि सेंटेंस आएंगे आपके, और आपके एग्जाम में भी सेंटेंस आ जाते हैं। सेंटेंस आपका दिया होता है, किसमें दिया होता है भी? आपका पैसिव वॉइस में दिया होता है, और हमने उसको कन्वर्ट करना होता है भी, किसमें कन्वर्ट करना होता है भी? एक्टिव वॉइस में। किसमें कन्वर्ट करना होता है भी? एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा? द थीफ वॉज कोट। हमारा सेंटेंस क्या बेटा? द थीफ वॉज कोट। अब बेटा सेंटेंस किस में दे रखा है ये? अरे सेंटेंस है ये, किस में दे रखा है आप बता सकते हो बेटा क्या? पैसिव वॉइस में दे रखा है। पता कैसे चला पैसिव वॉइस में दे रखा है? क्योंकि ये थर्ड फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म से पहले क्या दे रखी है? यहां पर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। ठीक है, आपको मैंने एक रूल लिखवाया था, जो प्रोफेशंस होते हैं बेटा, पुलिस, आर्मी, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, चिल्ड्रन, ये वाले बेटा, हम इनका यूज है पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में हम क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। अब इसका यूज है ना बेटा, अब नेचुरली से बात है बेटा, चोर को किसने पकड़ा था? पुलिस ने पकड़ा था। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्या होगा अभी? द पुलिस। अब वो जब आ जाता है बेटा, तो वहां पर हम फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं अभी? सेकंड फॉर्म लग जाएगी, द पुलिस कोर्ट द पुलिस कोर्ट द थीफ। अब हमें पता कैसे चले बेटा हमारा सेंटेंस सही है या गलत है? इसको वेरीफाई करने के लिए, इसको कंफर्म करने के लिए बेटा इस सेंटेंस की दोबारा पैसिव वॉइस बना के देखो। द थीफ बेटा सेकंड फॉर्म है, तो क्या आ गया? वॉज कोर्ट। और पुलिस बेटा हमारा क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। इसको हम लिखें तो बेटा, क्योंकि हम किसमें काउंट करते हैं पुलिस को भी? अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स में। आपको मैंने रूल लिखवाया था भी, कौन सा रूल लिखवाया था बेटा? अनइम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट्स वाला लिखवाया था क्या? अरे लिखवाया था। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, यू विल बी टोट अ लेसन। क्या सेंटेंस अभी हमारा? यू विल बी टोट अ लेसन। बताना भी क्या रहेगा आंसर हमारा? अब मेरी बात बताओ बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, हमने फॉलो करना होता है जो प्रोफेशन इसके अकॉर्डिंग होता है। कई बार हो सकता है कुछ बच्चे ये बोल सकते हैं कि हमने तो लेसन है ना, मेरी सिस्टर ने पढ़ाया था जी, मेरे ब्रदर ने पढ़ाया था बेटा, हमें नहीं पता जी लेसन किसने पढ़ाया। लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे भी? और आप ये भी कह सकते हो, कोई जरूरी थोड़ी है सर कि पुलिस ने ही किसको पकड़ा था? चोर को पकड़ा था, कोई और भी पकड़ सकता है बेटा। नो डाउट कई बार अभी आपको इसके थ्रू आपको बताना चाह रहा हूं बेटा, हो सकता है बेटा लेसन है वो टीचर ने ना पढ़ाया हो, वो किसी और ने पढ़ाया हो, तो उस केस में क्या करेंगे बेटा? हम तो पहले तो बेटा प्रेफरेंस देंगे, किसको देंगे बेटा प्रेफरेंस? द टीचर को ही। अगर टीचर बेटा ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? ऑप्शन में मिलेगा बेटा समवन। ऑप्शन में क्या मिलेगा बच्चों? समवन मिलेगा। ठीक है, अब देखो विल बी टोट आया हुआ है, मतलब विल शैल के साथ हम क्या लगा रहे हैं? बी लगा रहे हैं। मतलब टेंस कौन सा यहां पर हमारा? फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या आएगा अभी? समवन विल टीच अ लेसन। लेकिन ज्यादा सही कौन सा है दोनों में से बेटा? कौन सा वर्ड ज्यादा सही है यहां पर हमारा? दैट टीचर। अब इसको पैसे हमारा सेंटेंस सही बना है या नहीं बना बेटा, इसको
इस सेंटेंस को दोबारा चेक कर लो, क्या बना के चेक कर लो बेटा, इसकी पैसिव वॉइस क्या बनेगा, a lesson, फिर बेटा विल दे रखा है तो क्या हो जाएगा, विल बी, और टीच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, a lesson will be, क्या हो जाएगा बेटा, someone will teach a lesson, आगे क्या हो जाएगा बेटा, to you हो जाएगा यहां पर, आगे क्या आएगा बेटा, क्योंकि यहां पर क्या दे रखा है, यू भी तो दे रखा है ना, अरे दे रखा होगा यू। आपको याद है बेटा मैंने आपको बताया था जिस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं, एक तो होता है ऑब्जेक्ट बेटा कौन सा होता है, लिविंग, और दूसरा कौन सा होता है, नॉन लिविंग। लिविंग ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए बेटा हम किसका यूज करते हैं भाई, टू का यूज करते हैं। लिविंग ऑब्जेक्ट को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं भाई, टू का यूज करते हैं। सारी बातें बेटा हमने पहले से पढ़ रखी हैं, लेकिन उन्हीं को हम बार बार क्या कर रहे हैं भी, रिपीट कर रहे हैं। हैव यू गॉट इट? आगे बढ़े भाई। एक्टिव का पैसिव बनाया था, लेकिन बेटा यहां पर भी होगा, यहां टू का यूज यहां पर भी होगा, ध्यान रख लेना। जैसे क्या सेंटेंस था बताना, एक बार दोबारा कर लेते हैं। यू विल बी टोट ए लेसन, यही था सेंटेंस क्या, ठीक है बेटा। अब लेसन है, कौन पढ़ाएगा, अरे कौन पढ़ाएगा बेटा, द टीचर विल टीच, बेटा इसको ऐसे भी कर सकते हैं, द टीचर विल टीच यू अ लेसन, द टीचर विल टीच यू अ लेसन। या फिर और कैसे करेंगे इसको भी, द टीचर विल टीच अ लेसन, बेटा यू नहीं आएगा, सीधा ध्यान रख लेना, द टीचर विल टीच अ लेसन, सीधा बेटा यू नहीं आएगा, क्या आएगा, अरे क्या आएगा बच्चों, टू यू आएगा, ध्यान रख लेना। द टीचर विल टीच अ लेसन, टू यू आएगा, सीधा यू नहीं आएगा, द टीचर विल टीच अ लेसन यू। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है भी, आगे बढ़े, अरे बढ़े आगे बेटा। एक सेंटेंस और बता रहा हूं जहां पे, क्या सेंटेंस है भी, बुक इज प्रिंटेड, क्या सेंटेंस है भी, बुक इज, या बेटा द बुक कर लो, चाहे आप बुक भी कर सकते हो, स्पेशल है तो बेटा क्या आ जाएगा, दे आ जाएगा, अदरवाइज बेटा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, यहां पर ए आ जाएगा। बताना भी क्या इसका बनेगा, अरे क्या आंसर रहेगा इसका, बेटा बुक को प्रिंट कौन करता है, पब्लिशर करता है, कौन करता है बेटा, क्या होगा, द पब्लिशर। अब देखो क्या दे रखा है यहां पर बेटा, इज एम आर किस में लगाते हैं हम, जब बेटा कौन सी फॉर्म दे रखी होती है, फर्स्ट फॉर्म, क्या आएगा भी, द पब्लिशर, सॉरी बेटा गलत लिखा गया यहां पर, द पब्लिशर प्रिंट्स, आगे क्या आएगा, द बुक, द पब्लिशर प्रिंट्स द बुक। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ए बुक इज बीइंग टोर्न, ए बुक इज बीइंग टोर्न, बताना भी क्या रहेगा आंसर, टोर्न क्या होता है बेटा, फाड़ना। अब हमें नहीं पता बेटा बुक कह रहा हूं कौन फाड़ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर भी, समवन, समवन इज, बेटा क्या आएगा यहां पर, इज नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि हमारा इज ही आएगा बेटा, क्या आएगा भी यहां पर, इज ही आएगा, क्या आएगा भी, समवन इज टीयरिंग अ बुक, समवन इज टीयरिंग अ बुक। पैसिव वॉइस बना के देख लो बेटा, इसकी क्या बन जाएगा, ए बुक, ए बुक का क्या आ गया, ए बुक आ गया। अगर बेटा इज, अगर इज हमारे के साथ क्या दे रखा होता है, V1 प्लस ING, तो हम क्या लगा देते हैं, बीइंग लगा देते हैं। ए बुक इज बीइंग, टीयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोर्न, टीयर टोर टोर्न,
टीयर टॉर्न होती है बेटा। हैव यू गॉट इट? बढ़े आगे भाई। द पोइम हैज बीन टोट। द पोइम हैज बीन टोट, बताना भी क्या आएगा बेटा? अब बुक पोइम बेटा कौन पढ़ाएंगे? टीचर। क्या आंसर रहेगा अभी? द टीचर। आगे क्या हो जाएगा बच्चों? हैज के साथ बेटा बीन आ रहा है तो मतलब टेंस परफेक्ट है, तो टीचर क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर साथ क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे, हैव लगाएंगे? हैज। द टीचर हैज टोट, आगे क्या आ जाएगा बेटा? द पोइम। द टीचर हैज टोट द पोइम। आ रही है बातें समझ में भी? अरे कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? इसको पैसिव वॉइस बना के देख लो दोबारा, अगर आपको है। टोट की जगह क्या आएगा? टीच आएगा बेटा। आपको पता होना चाहिए जहां पर भी हैज है, हैड आ जाता है, क्या आ जाता है बेटा? जहां पर भी टेंस में आपको क्या मिल जाए? हैज मिल जाए, हैव मिल जाए, और क्या मिल जाए बेटा? हैड मिल जाए, और क्या मिल जाए आपको? विल, शैल, हैव मिल जाए बेटा। इनके साथ हमेशा हम यूज करते हैं बेटा, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? भूल जाओ बेटा, हैज हैव के साथ, हैड के साथ, विल शैल हैव के साथ टेंसेस में हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म लगाएंगे बेटा। टेंसेस में हैज हैव हैड विल शैल हैव के साथ हमेशा फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। सुन आ रही मेरी बात? कोई दिक्कत भाई? बेटा इन एग्जाम्पल के थ्रू आई हैव टोट यू हाउ टू कन्वर्ट और चेंज एक्टिव पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आगे होगा सभी को? बेटा एक हम दो तीन चार सेंटेंस है बेटा गलत बोलते हैं। एक सेंटेंस होता है बेटा हैपन, एक सेंटेंस होता है बेटा एग्री। इन दोनों सेंटेंस का बेटा कभी हम यूज नहीं करते हैं। किस में यूज नहीं करते हैं भी? पैसिव वॉइस में। एक वर्ड होता है बेटा कौन सा? हैपन, और सेकंड वर्ड होता है बेटा कौन सा? एग्री। इन दोनों का वर्ड बेटा कभी भी हम यूज नहीं करते हैं। किस में नहीं करते बेटा यूज? पैसिव वॉइस में। जैसे बेटा कई बार ये आ जाता है, हम बोल देते हैं जनरली लैंग्वेज में क्या बोल देते बेटा? व्हाट वाज हैपेंड। बेटा हमारा आंसर है ना वो गलत है। हमारा आंसर क्या है भी? गलत है। क्यों गलत है बेटा? क्योंकि ये होगी हमारी थर्ड फॉर्म। इससे पहले क्या दे रखे है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब दे रखे बेटा। अगर थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है मतलब ये हमारा सेंटेंस किस में चल रहा है बेटा? पैसिव वॉइस में, जो क्या नहीं है बेटा? पॉसिबल नहीं है। सही सेंटेंस क्या रहेगा भी? व्हाट हैपेंड। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या नहीं होता बेटा? व्हाट वाज हैपेंड। और बेटा एक और बोलते हैं, क्या बोलते हैं भी? आई एम एग्री विद यू। आई एम एग्री विद यू। बेटा फॉर्म से पहले क्या है यहां पर? हेल्पिंग वर्ब है। मतलब टेंस हमारा किस में चल रहा है बेटा? पैसिव वॉइस में चल रहा है। मतलब ये हमारा भी आंसर है वो क्या है बेटा? अरे क्या है? गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा? आई एग्री विद। ठीक है बेटा, ये हमारा होगा क्या? कैसा सेंटेंस होगा भी हमारा? सही सेंटेंस होगा बेटा। अगर हम बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं अभी? आई एम एग्री विद यू, तो हमारा आंसर क्या होगा भी? वो गलत होगा बेटा। सही आंसर क्या होगा? आई एग्री विद। समझ में आ रही बेटी मेरी बात? ये बहुत बार गलत बोलते हैं। हम बोल देते हैं व्हाट वाज हैपेंड, एक्चुअली बेटा सेंटेंस गलत है ये। सही सेंटेंस क्या होगा भी? व्हाट हैपेंड। हम ये भी बोल देते हैं आई एम एग्री विद यू, ये भी सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा भी? आई एग्री विद यू। समझ में आ रही मेरी बात? एक वर्ड है बेटा सिचुएटेड। इस वर्ड का बेटा यूज है ना कभी किस में नहीं होता भी? एक्टिव वॉइस में यूज नहीं होता इसका। सिचुएट का मीनिंग क्या होता है बेटा?
स्थित होना। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द ताजमहल situates on the bank of river यमुना। समझ में आ रही मेरी बात? द ताजमहल सिचुएट्स ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। अभी हमने एक बात पढ़ी थी बेटा, सिचुएट वर्ड है ना, वो कभी यहां पर किस में चल रहा है सेंटेंस? एक्टिव वॉइस में। मतलब बेटा सेंटेंस क्या है ये हमारा? गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा बेटा? द ताजमहल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तीन बातें बताई हैं, दो वर्ड तो बेटा ऐसे बताए हैं जिनका यूज हम किस में नहीं करते हैं? पैसिव वॉइस में। बेटा वो कौन कौन से वर्ड होते हैं? हैपन और एग्री। कौन से वर्ड होते हैं बेटा? हैपन और एग्री का यूज बेटा किस में नहीं करते हम? पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। ठीक है। और एक वर्ड आपको मैंने बताया, कौन सा? सिचुएटेड। इसका यूज बेटा हम किस में नहीं करते हैं? एक्टिव वॉइस में नहीं करते हैं। ठीक है भी? हैव यू गॉट इट? ठीक है बेटा। अब आपको करवा रहे हैं भी, क्या करवा रहे हैं आपको? एक्सरसाइज। दिखाई दे रहा है भी सब? अरे दिखाई दे रहा है? ठीक है अभी हमारा फर्स्ट सेंटेंस है बेटा, शट द डोर एंड लीव। हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है बेटा? शट द डोर एंड शट द डोर एंड लीव। मतलब ये सेंटेंस कौन सा है बेटा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? पता होना चाहिए सेंटेंस के बारे में। ये सेंटेंस देखो भी किससे स्टार्ट है? फर्स्ट फॉर्म से। जो सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो हमारा सेंटेंस कौन सा होता है भी? इंपेरेटिव। कौन सा सेंटेंस होता है बेटा? वो हमारा इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस में कल हमने बातें की थी। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है बेटा? इसमें इंपेरेटिव सेंटेंस में एक तो बेटा सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में एक तो बेटा सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। और इसमें क्या दिए जाते हैं बेटा? ऑर्डर, रिक्वेस्ट वगैरह दिए जाते हैं। और दो तीन तरीके बेटा हमने कल पढ़े थे इसको करने के। एक तो लेट वाला तरीका पढ़ा था और एक यूर आस्क्ड यूर एडवाइस वाला तरीका पढ़ा था कल हमने। ठीक है अभी? अब ये देखो बेटा, फर्स्ट इसका हमने कल पढ़ा था। हमने ये नहीं देखना कि आंसर सही कौन सा है, हमने ये देखना है कि आंसर गलत कौन से हैं। तीन आंसर बेटा हमने एलिमिनेट करने हैं, चौथा आंसर अपने आप ही क्या होगा? वहां पर सही निकल जाएगा भाई। ये देखो बेटा, लेट वाले में चौथा आंसर देखो। पहले तो लेट वाले के बाद बेटा लेट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था अभी कल हमने? लेट प्लस बेटा न्यू सब्जेक्ट आएगा यहां पर। लेकिन यहां पर लेट के बाद ही क्या दे रखा है बेटा? बी दे रखा है। मतलब हमारा फोर्थ आंसर क्या है? गलत है। हमारा फोर्थ आंसर क्या है बेटा? अरे फोर्थ आंसर क्या है? गलत है। ठीक है बेटा। थर्ड दे रखा है लेट द डोर बी शट। ठीक है यहां तक तो सही है। एंड यू बी लेफ्ट। बेटा ये भी इसको चेक करेंगे, कोई नहीं। आगे सेकंड दे रखा है लेट द डोर बी शटेड। आपको पता होना चाहिए बेटा, शट की तीनों फॉर्म सेम ही होती हैं। शट की तीनों फॉर्म में क्या होती है बच्चों? सेम ही होती हैं। क्या होते बेटा? शट शट शट, तीनों सेम ही होते हैं। शट का मीनिंग क्या होता है बेटा? बंद करना। शट का मीनिंग क्या होता है भी? बंद करना। मतलब ये भी हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। फर्स्ट चेक करते हैं, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड। बेटा ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। यहां तक बेटा ये हो गया, लेट द डोर बी शट, बिल्कुल सही है। आगे बेटा एंड लीव है, तो मतलब क्या दी जा रहा है अभी? दरवाजा बंद करो। और आपको देश दी जा रहा है बेटा, यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। हमारा आंसर सही कौन सा रहेगा बेटा? फर्स्ट। ये भी हमारा आंसर क्या भी? गलत है। विच विल बी द राइट आंसर? ए।
आगे बढ़ रहे हैं बेटा, हु नोज यू, बाय होम, ये हमारा फर्स्ट बेटा आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे बैठे बेटा हमारे, एक से बढ़कर एक बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, इंटेलिजेंसी की कोई कमी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, हो जाती हैं गलतियां, ध्यान रख लेना। आपको मैंने बताया था बेटा, क्या बताया था, नो के साथ बेटा क्या लगाते हैं, अरे क्या लगाते हैं, नो के साथ क्या नहीं लगाते हैं, बाय। पहली गलती वही कर रहे हो कि सर बाय बाय क्या आ जाएगा, बाय होम आ जाएगा जी, आएगा बाय होम, अरे आएगा क्या, क्या आएगा बेटा, ये देखो बाय होम है, आंसर सही है क्या, ठीक है बेटा। हु आर यू नोन, इसमें कुछ नहीं दे रखा, ये भी गलत हो गया। इसमें बेटा बाय दे रखा है, ये भी आंसर क्या हो गया, गलत। तीसरा बेटा आंसर क्या होगा, क्यों होगा सही, क्योंकि बेटा नो के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, क्या नहीं लगाते हैं, बाय नहीं लगाते हैं। पेपर में सेंटेंस आएंगे, अब गलती जितना बेटा आपका मन करता है ना उतनी गलतियां कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये गलतियां आपने रिपीट नहीं करनी किसमें भी, एग्जाम में। हैव यू गॉट इट? यहां पर गलतियां हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हो, सीखेंगे तो गलतियां होंगी, नेचुरली सी बात है या नहीं भाई। आगे बढ़ रहे हैं अभी, हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। फर्स्ट आंसर दे रखा है, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर्स एंड एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। मतलब इसमें दे रखा है बेटा डो नॉट, और इसमें दे रखा है एक्सपेक्ट एनीथिंग, मतलब स्टेटमेंट ही चेंज कर रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट आंसर है वो क्या है भाई, अरे फर्स्ट आंसर क्या है बेटा, गलत है। सेकंड क्या दे रखा है, लेट अदर्स बी हेल्प्ड एंड एक्सपेक्ट नथिंग इन रिटर्न। बेटा इसमें एनीथिंग को किस में चेंज कर दिया, नथिंग में चेंज कर दिया, मतलब ये भी हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। थर्ड क्या है बेटा, क्या यूर एडवाइस में चेंज करते हैं, इसको किस में चेंज करते हैं बेटा, यू आर एडवाइज्ड में चेंज करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प अदर बट, और आपको मैंने बताया था बेटा डोंट वाले सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, फॉरबिडन लगाते हैं, या फिर हम क्या लगाते हैं, प्रोहिबिटेड लगाते हैं। अगर फॉरबिडन या प्रोहिबिटेड लगाएंगे तो नोट वर्ड बेटा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। देखो फॉरबिडन लगा दिया, और किसका वर्ड नहीं किया बच्चों, यहां पर नोट का भी यूज है, इन्होंने नहीं किया, मतलब हमारा आंसर है जो फोर्थ है वो बिल्कुल ही क्या है भाई, सही है। सारे रूल्स को बेटा क्या कर रहा है, ये फॉलो कर रहा है। हैव यू गॉट इट? कोई दिक्कत भाई? अब देखो मैंने अभी आपको पैसिव वॉइस सिखाई थी, मैंने आपको सिखाया था हाउ टू कन्वर्ट पैसिव वॉइस इनटू एक्टिव वॉइस। ये सेंटेंस बेटा किसमें दे रखा है, वी आर टॉट इंग्लिश हियर। देखो बेटा थर्ड फॉर्म से पहले क्या दे रखा है भाई, यहां पर आर दे रखा है, मतलब अगर थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है वो सेंटेंस किसमें होता है, हमारा पैसिव वॉइस में। अब हमने इस सेंटेंस को बनाना है, अभी क्या बनाना है, एक्टिव वॉइस। नो डाउट बेटा इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म दे रखे, तो यहां पर फॉर्म आनी चाहिए, कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए भाई। अगर इज एम आर के साथ बेटा, अगर इज एम आर के साथ कौन सी फॉर्म दे रखे बेटा, थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आनी चाहिए, फर्स्ट फॉर्म। अगर वोज वर्ग के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी हो तो कौन सी फॉर्म आनी चाहिए बेटा, सेकंड फॉर्म। सुन यार मेरी बात, तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। क्या दे रखा है, यू आर टॉट इंग्लिश हियर, यू टीच अस इंग्लिश हियर। बेटा क्या ये सही है फोर्थ सेंटेंस, अरे सही है क्या, नहीं है। थर्ड क्या बेटा, ए लेडी टीच अस इंग्लिश हियर, बेटा थर्ड भी क्या हमारा गलत है। फोर्थ क्या भी, इंग्लिश इज टॉट हियर, बेटा इसमें वी भी नहीं है, इंग्लिश इज टॉट हियर, मतलब इसमें ये नहीं बताया गया बेटा इंग्लिश टीच कौन करता है, मतलब यहां पर पहले से ही पैसिव वॉइस में है, और ये भी किस में बना दिया दोबारा, पैसिव वॉइस में, ये दोबारा भी है। तो क्या ये सेंटेंस भी सही है हमारा, सही सेंटेंस कौन सा रहेगा, अ टीचर टीचेस अस इंग्लिश हियर। इसको पैसिव वॉइस बना के देख लो, बन रहा है सही क्या, इंग्लिश क्या बनेगा बेटा, अस चेंज होगा किसमें, वी में, वी आर टॉट इंग्लिश हियर, वी आर टॉट इंग्लिश। समझ में आ रही मेरी बात भी? द न्यूज सरप्राइज अस, द न्यूज सरप्राइज अस। आपको मैंने लिखवाया था बेटा, जो एक्सेप्शन ऑफ बाय लिखवाया था आपको मैंने बताया था, क्या बताया था कि सरप्राइज के साथ बेटा कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं हम, एट लगाते हैं। कौन सी प्रेपोजिशन लगाते हैं सरप्राइज के साथ, एट। ये देखो बेटा
यहां पर सेकंड में क्या दे रखा है, बाय दे रखा है, मतलब आंसर क्या है, गलत है। इसमें क्या दे रखा है, विद दे रखा है, ये भी आंसर क्या है, गलत है। इसमें क्या दे रखा है बेटा, सरप्राइज के साथ ऑन दे रखा है, ये भी हमारा आंसर क्या है, गलत है। हम बाकी तो पढ़ ही नहीं रहे, हमने सिर्फ क्या चेक करी है, इसमें प्रेपरेशन चेक करी है। पहले में क्या दे रखा है बेटा, बाय, आनी, अरे आनी चाहिए बाय, क्या गलत है। दूसरे में विद, ये भी गलत हो गया। तीसरे में ऑन, ये भी क्या हो, गलत हो गया। चौथा हमारा जो फर्स्ट है वो हमारा आंसर बिल्कुल ही क्या है, सही है। वी आर सरप्राइज एट द न्यूज। आ रही है बातें समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे बेटा, स्पेन एक्सपेक्टेड टू विन द वर्ल्ड कप। स्पेन बेटा एक्सपेक्ट कर रहा है क्या, जीतने का भी। देखो इसमें क्या कर रखा है, द वर्ल्ड कप वॉज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय स्पेन। क्या वर्ल्ड कप ने बेटा एक्सपेक्ट कर रखी थी। इसमें सेंटेंस की हिंदी क्या बन रही बेटा, स्पेन ने एक्सपेक्ट कर रखी थी, उम्मीद कर रखी थी कि वो क्या जीतेगा। लेकिन यहां पर बेटा एक्सपेक्ट कौन कर रहा है, जो कि क्या हो गया, गलत। सेकंड क्या बेटा, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन टू विन द वर्ल्ड। इसको देखते हैं बेटा, इसमें टू विन द वर्ल्ड कप हैज बीन वगैरह आ गया बेटा, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत। फोर्थ क्या है, स्पेन एक्सपेक्टेड दैट द वर्ल्ड कप बी वन बाय इट, ये भी बेटा हमारा आंसर क्या है, गलत है। हमारा सही आंसर क्या रहेगा अभी, इट वॉज एक्सपेक्टेड बाय स्पेन। ऐसी उम्मीद की है बेटा, किसके द्वारा ऐसी उम्मीद की जा रही है, स्पेन के द्वारा, टू विन द वर्ल्ड कप, कि वो क्या जीतेगा बच्चों, वर्ल्ड कप जीतेगा। विच आंसर विल बी करेक्ट, अरे कौन सा सही रहेगा। आ रही है बातें समझ में। देखो भी सेंटेंस है ये हमारा, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। देखो भी इसके ऑप्शन देखो, सही है क्या, ये ज्यादा होगी जूम है, सही है, सही तो नहीं है, बुढ़ा रहे हो तुम हैं। चलो कोई नहीं बेटा, देखो ज्यादा छोटा हो गया क्या, चलो देखो बेटा कोई बात नहीं, हो जाएगी सही। एक सेंटेंस देखो, इसमें हमारा सेंटेंस क्या था, वो पढ़ा ही नहीं है, शाबाश, वेरी गुड। अब पढ़ लेना भी अच्छे से, क्या सेंटेंस था भी वो, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। ठीक है, अभी पढ़ लिया होगा सभी ने अच्छे से, और याद भी रखना है, कोई भूलना जाना। ठीक है, लिख लो बेटा, कोई बात नहीं, आप लिख लो, लिख लिया। देखो भी इसमें आंसर, अब फोर्थ देखो पहले तो आप, इसमें क्या दे रखा बेटा, क्या दे रखा था, ऑन हर प्लेस दे रखा था, क्या दे रखा था, एट हर प्लेस। क्या इसमें बेटा प्रेपोजिशन चेंज कर दी, क्या हमारा सही आंसर है ये, मतलब ये आंसर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। आफ्टर बीइंग टेकन शी वाज सेंट टू हॉस्पिटल एंड ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी। आगे क्या बेटा, आफ्टर सेकंड देखो, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वाज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी। फर्स्ट क्या बेटा, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल शी वाज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस बाय मी। सेंटेंस क्या था भी, आफ्टर, मेरे को बता दो बेटा क्या सेंटेंस है, आफ्टर टेकिंग, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल, आगे आई ड्रॉप्ड हर एट हर प्लेस। चाहिए सेंटेंस भाई, बेटा इसकी देख लो पहले तो क्या बनेगी, किसकी भाई,
इसकी पहले देख लो बेटा क्या रहेगा, आफ्टर टेकिंग हर टू द हॉस्पिटल। इसका क्या बन जाएगी, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल। आगे क्या भी, आई ड्रॉप्ड हर, मतलब क्या हो जाएगा बेटा, शी वॉज ड्रॉप्ड। इसकी क्या बन जाएगी, शी वॉज ड्रॉप्ड। ये सही देखना, इसका क्या बन रहा है, आफ्टर बीइंग टेकन टू द हॉस्पिटल, ये तो सही हो गया, शी वॉज ड्रॉप्ड एट हर प्लेस। ठीक है भी, आगे क्या भी, बाय मी, बाय मी, मतलब ये सेंटेंस सही बनना चाहिए हमारा। कौन सेंटेंस सही बनना चाहिए बेटा, फर्स्ट। ये देख लेते हैं, इसमें क्या दे रखा है बेटा, बीन दे रखा है। सेकंड में क्या दे रखा है भी, बीन, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया। आगे आफ्टर बीइंग टेकन शी वाज सेंट टू द हॉस्पिटल एंड ड्रॉप्ड एट हर प्लेस। बेटा तीसरा आंसर भी क्या रहेगा, गलत रहेगा, मतलब हमारा आंसर रहेगा जो कि सही कौन सा है भी, ए रहेगा। अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच आंसर विल बी करेक्ट, ए। आगे क्या बेटा, हैव दिस लॉक ब्रोकन, क्या सेंटेंस है भी, हैव दिस लॉक। बेटा एक्चुअल में यहां पर एक वर्ब होती है, कौन सी वर्ब होती है भी, पॉजिटिव वर्ब। सुना नाम पॉजिटिव वर्ब का बेटा, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं अभी, प्रेरणार्थक क्रिया। बेटा ये क्या होता है, जब कोई काम है ना खुद नहीं किया जाता, वो काम दूसरों से करवाया जाता है। जब कोई काम बेटा खुद ना करके किससे करवाया जाता है भी, दूसरों से। उसके लिए बेटा कुछ वर्ब्स होते हैं, उनका यूज करते हैं। वर्ब होती है कौन सी बेटा, एक होती है हैव, एक होती है भी लेट, एक होती है बेटा मेक, और एक होती है गेट। हैव, लेट, मेक, गेट, ये वाली वर्ब होती है बेटा। कौन कौन सी, हैव, लेट, मेक, गेट, ये वाली वर्ब होती है बेटा। इनका यूज करते हैं हम दूसरों से क्या करवाने के लिए भी, काम करवाने के लिए। जैसे मैं कहता हूं, सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा, मैं हंसता हूं, आप सभी जानते हो बेटा, आप क्या कहोगे, आई लाफ। अगर मैं कहता हूं मैं हंसाता हूं, आप चकमा खा जाओगे, इसको कैसे कहेंगे जी बेटा, मैं हंसाता हूं, इसको कैसे कहोगे आप, आई मेक लाफ। मैं क्या करता हूं बेटा, हंसाता हूं। समझ में आ रही मेरी बात। अब मैं खुद नहीं हंस रहा हूं बेटा, दूसरों से क्या कर रहा हूं, ये काम करवा रहा हूं। इस सेंटेंस बेटा सेम है चीज, हैव दिस लॉक ब्रोकन, मतलब वो लॉक को तोड़वा दो बेटा, मतलब वो खुद लॉक नहीं तोड़ा बेटा, किसी से करवा रहा है, ध्यान रख लेना। इसमें आंसर रहेगा बेटा, कौन सा आंसर सही रहेगा भी, गेट समवन टू ब्रेक दिस लॉक, क्योंकि बेटा पॉजिटिव, इसका जो आंसर है बेटा किस में रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। पॉजिटिव का बेटा आंसर भी किस में रहेगा, पॉजिटिव में ही रहेगा। हैव यू गॉट इट, अरे बात समझ में। और ये ध्यान रख लेना, इसमें हैव को देख के बेटा अब ये ना समझना सेंटेंस कौन सा इंटरोगेटिव है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है बेटा, कौन सी वर्ब वाला सेंटेंस है ये, पॉजिटिव। कौन सी वर्ब वाला सेंटेंस है बेटा ये, समझ में आ रही मेरी बात, अरे आ रही है समझ में। आगे भी सेंटेंस है, क्या सेंटेंस है भी, थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या सेंटेंस है भी, थिंक बिफोर यू। देखो थिंक कौन सी वर्ब है अपनी, फर्स्ट फॉर्म है। जो सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है वो कौन सा सेंटेंस होता है भी हमारा, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस को करने के कितने तरीके होते हैं बेटा, दो तरीके होते हैं मेनली। क्या होगा बेटा, लेट थिंकिंग बी डन। अरे लेट थिंकिंग बी डन सही है बेटा, क्या फर्स्ट, सेकंड सही है, लेट स्पीकिंग बी नॉट डन। थर्ड क्या है, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, मतलब सलाह दे रहे हैं बेटा आपको, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक। ये हमारा आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। फोर्थ क्या दे रखा है, यू आर रिक्वेस्टेड टू थिंक बिफोर यू स्पीक। क्या रिक्वेस्ट दी जा रही है बेटा, क्या दी जा रही है पर एडवाइस, तो हमने प्रेफर करना बेटा, किसको प्रेफर करना, हमने एडवाइस को। ठीक है अभी किसको प्रेफर करना बेटा, एडवाइस को। देखो अभी क्या दे रखा था, केस इज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। ये सेंटेंस किस में दे रखा है अभी हमारा, अरे किस में दे रखा है सेंटेंस हमारा, पैसिव वॉइस में दे रखा है। कैसे पता चला पैसिव वॉइस में दे रखा है बेटा, क्योंकि इज के साथ, इज एमआर के साथ क्या आ रहा है बेटा, बीइंग आ रहा है, और बीइंग के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है, हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो बेटा हमारा सेंटेंस किस में होना चाहिए, एक्टिव वॉइस में होना चाहिए। एक बात ध्यान रख लेना बेटा, इसमें वर्ड दे रखा है पुलिस अलोंग विद द सीबीआई। आपको पता होना चाहिए बेटा कुछ वर्ब होते हैं जैसे विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, और भी बेटा बहुत सारे वर्ड होते हैं, आपको लिखवाएंगे। किसमें लिखवाएंगे भी आपको वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। कौन से टॉपिक में लिखवाएंगे बेटा ये वर्ड आपको,
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। आपकी नॉलेज के लिए इतने ही बता रहा हूं बेटा, 3 वर्ड लिखवाए हैं, कौन कौन से? विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। बेटा अगर ये वाले वर्ड आ जाए ना, हम वर्ब का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। हम वर्ब का यूज करते हैं बेटा किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। बेटा देखो, पुलिस अलोंग विद सीबीआई, फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा हमारा? अरे फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा बेटा हमारा? पुलिस है। और पुलिस आपको पता है बेटा कैसा सब्जेक्ट है, एक प्लूरल होता है। और इसके साथ वर्ब भी, हेल्पिंग वर्ब बेटा कौन सी लगाते हैं? हमेशा प्लूरल ही लगाते हैं। पुलिस के साथ बेटा कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है? हमेशा प्लूरल। देखो भी, द फर्स्ट सेंटेंस है द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई, द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस। ये सेंटेंस भाई सही बन रहा है हमारा। क्यों सही बन रहा है बेटा? क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं? पुलिस के अकॉर्डिंग। और पुलिस कैसा सब्जेक्ट होता है भी हमारा? प्लूरल होता है। सेकंड क्या दे रखा है बेटा? द पुलिस अलोंग विद द सीबीआई इज दे रखा है भी। मैंने आपको रूल बता दिया बेटा, क्यों हुआ है, कौन से वर्ड आ जाते हैं जब विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, तो हम वर्ब को फॉलो करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन बेटा यहां पर फॉलो की जा रही है किसके अकॉर्डिंग? सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मतलब आंसर क्या हो गया हमारा? गलत हो गया। तीसरा क्या देखा बेटा? वो जा रहा है, यहां पर इजामा चल रहा है, यहां पर वो जा गया, ये भी हमारा आंसर क्या हो गया? गलत। चौथा क्या देखा अभी? वर आ गया बेटा, ये भी हमारा आंसर क्या हो गया? गलत। लेकिन आपने इस बात को ध्यान रखना है बच्चों, ये जो वर्ड आपको मैंने बताए इनको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे कहेंगे पुलिस भी सिंगुलर है जी, सीबीआई भी सिंगुलर है, बेटा इज लगा देंगे, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं एग्जामिनर ने। कौन कौन दोनों ऑप्शन दे रखे बेटा? इज भी लगा रखा है और क्या लगा रखा है? आर भी। आ रही है बातें समझ में? ये देखो भी, ही डज नॉट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट। सेंटेंस क्या बेटा? ही डज नॉट लाइक पीपल टू कॉल हिम चीट। अब ये देखो, यहां पर सेकंड की बात कर रहा हूं बेटा, आपको मैंने बता रखा है, क्या बता रखा है बेटा? 2 + b + क्या आता है? हमने बेटा बहुत सारे सेंटेंस किए हैं जिसमें हमने आपको बताया बेटा, क्या बताया है, क्या होता है 2 + b + वर्ब की। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है 2 + b + वर्ब की, मतलब ये हमारा आंसर क्या है? गलत है। सेकंड, ही डज नॉट लाइक एनीवन, क्या इसमें बेटा एनीवन वर्ड दे रखा है तीसरे में? अरे दे रखा है क्या? ये भी हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? गलत हो गया। चौथे की स्टेटमेंट ही चेंज करके टू कॉल चीट इज नॉट लाइक्ड बाय हिम, मतलब हमारा सही आंसर कौन सा रहेगा अभी? बताओ, तरीका सही है जो चल रहा है आपका? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? हमने किसको ढूंढना है, हमने किसको नहीं ढूंढना? 3 गलत मिल जाते, चौथा अपने आप ही क्या होगा? वो सही होगा। फोर्थ क्या भी सेंटेंस? यू मस्ट हिट द नेल ऑन। आपको मैंने बताया था बेटा, जब मॉडल्स आ जाएं आपने देखना है वहां पर क्या देखना है, मॉडल सेम यूज करना है। मस्ट + b + v3 देख लेना कहां पर भी इसमें सेंटेंस में क्या देखना है बच्चों? अपने सेंटेंस में मस्ट + b + वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले में देखो बेटा, मस्ट के साथ क्या नहीं दे रखा? मस्ट के साथ क्या नहीं दे रखा? बी नहीं दे रखा, मतलब ये हमारा आंसर गलत है। दूसरे में क्या दे रखा है बेटा? मस्ट बी हिट दे रखा है, इसको चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या दे रखा है? हैज टू आ गया, क्या सही है? तीसरा हमारा आंसर क्या है? गलत हो गया। चौथे में बेटा द नेल ऑन द हेड मस्ट बी, मतलब स्टेटमेंट ही क्या कर दी? चेंज कर दी। चौथा भी हमारा आंसर क्या हो गया? सही आंसर कौन सा रहेगा? अरे सही कौन सा रहेगा? बी रहेगा। ठीक है भी? करें क्या? बड़ा सही चल रहा है? नहीं है? सही है अब? हैं? और बड़ा करें या दिख रहा है इसमें? सही दिख रहा है? चलो बेटा थोड़ा सा कोऑपरेट करो, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट सेंटेंस क्या था? मैंगो स्मेल्स। कल आपने करा था बच्चों, क्या किया था? जहां पर मेन वर्ब के बाद में क्या दे रखा हो? एडजेक्टिव। मेन वर्ब के बाद में क्या दे रखा बेटा? तरीका बताया था कल आपको मैंने। यहां पर देखो बेटा, मैंगोज प्लूरल है तो आर स्वीट आ गया, वेन आ गया, और मैंगोज प्लूरल है तो बेटा क्या आ गया? दे आ गया, दे के बाद आर आ गया। लेकिन स्मेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्मेल्ट होती है। स्मेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? यहां पर क्या दे रखी है? स्मेल का स्मेल दे रखा है, मतलब आंसर सही है या गलत है? दूसरा क्या बेटा?
दोज मैंगोज आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ट, मतलब सही है बेटा, इसको चेक कर लेंगे कोई नहीं। दोज मैंगोज, इसमें स्मेल फर्स्ट फॉर्म है लेकिन इसमें क्या आ गया, यहां पर वर आ गया। क्या ये सेंटेंस सही है? ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। स्वीट आर स्मेल्ट, इसका स्टेटमेंट ही चेंज हो गई। सही आंसर कौन सा रहेगा? अरे सही आंसर कौन सा है? आगे, द लिटिल बॉय आस्क्ड द मैन द वे टू एथेंस। अब देखो कौन सी फॉर्म दे रखी है यहां पर, सेकंड। क्या आना चाहिए सेकंड फॉर्म आ जाए तो वॉज वर। फर्स्ट में क्या दे रखा है, हैज बीन, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट में है लेकिन थर्ड में क्या दे रखा है बेटा, वॉज। थर्ड में क्या दे रखा है, वॉज बीइंग दे रखा है। क्या ये हमारा आंसर सही है? तीसरा भी हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। चौथे में क्या दे रखा था, वे टू एथेंस वॉज आस्क्ड अ मैन फ्रॉम द, मतलब चौथे की स्टेटमेंट ही क्या कर रखी है, चेंज कर रखी है। सही आंसर कौन सा रहेगा? जगह का नाम है, किसका नाम बेटा? आगे का शट द डोर एंड गो अवे, शट द डोर एंड, चौथा देखो पहले तो आप, पहले कौन सा सेंटेंस चेक करना है बेटा आपने, फोर्थ। इसमें क्या दे, शट द डोर लेट यू बी गोन, नहीं है सही। लेट द डोर बी शट एंड लेट यू बी गोन, गलत। यू आर ऑर्डर टू गो अवे एंड शट द, या फर्स्ट देखो बेटा, लेट द डोर बी शट, हम इतना तो हो गया बेटा, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू गो अवे, मतलब हमारा फर्स्ट और जो सही आंसर रहेगा बेटा वो कौन सा, हमारा फर्स्ट ही है। आ रही बात समझ में? आगे क्या, योर प्रपोजल वॉज, your proposal was objected to and everyone laughed at you. Your proposal was objected to and everyone laughed at you. ध्यान रखना बेटा, यहां पर ऑब्जेक्ट के साथ क्या दे रखा है, अरे ऑब्जेक्ट के साथ क्या दे रखा है, और यहां पर देखो बेटा क्या ऑब्जेक्ट के साथ टू दे रखा है यहां पर, अरे दे रखा है क्या टू, मतलब ये हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। ये हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, इसकी देख लो, नया सब्जेक्ट क्या बनेगा, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड एवरीवन लाफ्ड एट यू। इसमें क्या देखो, चौथे में देखो, योर प्रपोजल वाज ऑब्जेक्टेड टू एंड यू वर लाफ्ड, अरे बन रहे सही। आगे क्या, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू एंड लाफ्ड एट योर, यू एंड योर प्रपोजल, ये भी बन रहे। स्टेटमेंट क्या कर रखी है, इसकी चेंज कर रखी है। हमारा आंसर सही कौन सा रहेगा बेटा, बी। इसको बना के देख लो, एवरीवन ऑब्जेक्टेड टू योर प्रपोजल एंड यू वर लाफ्ड एट। ध्यान रखना बेटा, लाफ के साथ प्रेपरेशन यूज होती है कौन सी, फिक्स एट। लाफ के साथ कौन सी फिक्स प्रेपरेशन यूज होती है भी, एट। आगे 26 सेंटेंस है भी, कौन सा है, लेट एवरीवन बी गिवन ए चांस। किसमें चेंज कर रखा है इसको अपने, पैसिव वॉइस में बेटा। किसमें दे रखा बेटा चेंज, क्योंकि लेट के बाद क्या आ रहा है यहां पर, सब्जेक्ट आ रहा है और सब्जेक्ट के बाद बी आ रहा है, बी के बाद क्या आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब हमारा आंसर किस में दे रखा है, पैसिव वॉइस में। और सही आंसर रहेगा क्या, हमारा क्वेश्चन पैसिव वॉइस में, आंसर क्या रहेगा इसका हमारा, गिव एवरीवन अ चांस, लेट अ चांस। बेटा एक मिनट देख लेंगे इसको, पहले चौथा देखो, आई विल आ रहा है इसमें, क्या ये सही है चौथे में, अरे फोर्थ सेंटेंस सही है क्या। थर्ड देखो, लेट अ चांस बी गिवन टू एवरीवन, थर्ड भी किस में दे रखा है आपका, पैसिव वॉइस में दे रखा है, मतलब थर्ड भी क्या हो गया, गलत। सेकंड देखो बेटा, गिव अ चांस फॉर एवरीवन, इसमें बेटा फोर आया हुआ है कहीं पर स्टेटमेंट में, अरे फोर आया हुआ है क्या कहीं पर, तो आंसर सही कौन सा रहेगा, गिव एवरीवन अ चांस। इसकी पैसिव वॉइस बना के देख लो, लेट अ चांस बी गिवन टू एवरीवन, या लेट एवरीवन बी गिवन अ चांस। दोनों ही हमारे आंसर क्या रहेंगे बेटा, सही रहेंगे। आगे क्या, डोंट मेक ए नॉइज, सेंटेंस कौन सा है अभी, डोंट मेक अ, किससे स्टार्ट हो रहा है, डोंट से। सेंटेंस कौन सा है, ध्यान रख लेना बेटा, दो सेंटेंस होते हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, डू यू डू योर वर्क। बताओ ये सेंटेंस कौन सा है,
इंपेरेटिव है क्या, इंटेरोगेटिव है। बेटा हम यहां पर क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, ये किसमें भी हमारा सेंटेंस, डू योर वर्क, ये बेटा इंपेरेटिव में है, अपना काम करो, ये किसमें है, इंपेरेटिव में है। और यहां पे डोंट मेक ए नॉइज किसमें चल रहा है हमारा सेंटेंस, इंपेरेटिव में। किसमें चल रहा है बेटा, यहां पर सेंटेंस है किसमें, नहीं ध्यान रखना, इंटेरोगेटिव में नहीं है हमारा सेंटेंस है, यहां पर किसमें नहीं चल रहा, अभी इंटेरोगेटिव में नहीं चल रहा, किसमें चल रहा है, इंपेरेटिव में। क्या रहेगा, लेट अ नॉइज बी मेड नोट, अरे सही है क्या फर्स्ट, आगे क्या दे रखा बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू नोट होता है या नोट टू होता है, ध्यान रखना बेटा नोट टू होता है, क्या होता है भी, नोट टू, क्या नहीं होता, टू नोट नहीं होता। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, गलत, ये भी हमारा आंसर क्या हो गया, तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा भी फिर, यू आर ऑर्डर्ड टू नोट, फिर आ गया इसमें, अरे थर्ड भी सही है क्या, यू आर ऑर्डर टू नोट, थर्ड भी हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। फोर्थ क्या, यू आर फॉरबिडन टू मेक ए नॉइज, आपको मैंने बताया था कौन से वर्ड आ जाए, फॉरबिडन और, तो कौन सा वर्ड हटा देते हैं हम, नोट। हमारा आंसर सही कौन सा रहेगा अभी, बी, दिखाई नहीं दे रहा अब, अरे दे रहे दिखाई, people are raising a hue and cry and are breaking the furniture, ध्यान रख लेना, दो बातें बता रहा हूं बेटा, एक तो बता रहा हूं hue and cry का मीनिंग पता है क्या होता है, hue and cry का मीनिंग होता है बच्चों अफरा तफरी, और सेकंड बता रहा हूं भी, क्या बता रहा हूं भी, फर्नीचर वर्ड से रिलेटेड। फर्नीचर वर्ड को बेटा क्या मानते हैं हम, सिंगुलर मानते हैं। कई बार आपके एग्जाम में क्या दिया होता है बेटा, फर्नीचर्स वर्ड दिया होता है, फर्नीचर वर्ड बेटा क्या होता है, सिंगुलर ही होता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हमेशा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, सिंगुलर आएगी, ध्यान रख लेना, कौन से वर्ड के साथ, फर्नीचर वर्ड के साथ। और ह्यू एंड क्राई बेटा एक ही होता है, ध्यान रखना, ह्यू अलग नहीं है, क्राई अलग नहीं, बेटा एक ही सब्जेक्ट है, ध्यान रखना ये बात, ठीक है भी। अब ये देखो आपका सेंटेंस है किसमें चल रहा है, आर रेजिंग, एक्टिव वॉइस में चल रहा है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। तो थर्ड देखो, पहले फोर्थ देखो बेटा, इसमें फोर्थ में क्या दे रखा है, हैज बीन आना चाहिए बेटा, कंटिन्यू में किसमें आंसर आना चाहिए हमारा, इज, एम, आर प्लस में किसमें आना चाहिए बेटा, बीइंग में आना चाहिए। इसमें क्या दे रखा है, हैज बीन, मतलब ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया। तीसरे में ह्यू एंड क्राई, इसमें दे रखा है बेटा हैज बीन, इज हमारे पास बीइंग कहीं दे रखा है क्या तीसरे में, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया। तीसरा क्या दे रखा है, ह्यू एंड क्राई इज बीइंग रेज्ड एंड द फर्नीचर आर आएगा क्या यहाँ पर, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फर्नीचर वर्ड बेटा क्या मानते हैं इसको हम, सिंगुलर। तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, गलत। सही आंसर कौन सा रहेगा, ठीक है। कुछ अलग सी चीजें सीख रहे हो आप। आगे क्या बेटा, द फर कोट्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम स्वीडन बाय अस। कुछ बच्चे ये ना पूछ रहे स्वीडन क्या होता है सर, मैं ये कहूंगा उसको स्वीडन देश का नाम होता है जी। स्वीडन इज द नेम ऑफ, अरे स्वीडन इज द नेम ऑफ कंट्री। सर्दियों में पहनने वाले कोट होते हैं बेटा, सर्दियों में पहनने वाले क्या होते हैं भी, कोट। द फर कोट्स वर इंपोर्टेड, इंपोर्ट करना क्या होता है, आयात करना। इंपोर्ट करना क्या होता है भी, आयात करना। स्वीडन से बेटा हमारे लिए क्या किए गए थे, मतलब ये देखो पैसिव वॉइस में हमारा सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में मतलब हमारा सेंटेंस है बेटा, यहां पर हमें फॉर्म मिलनी चाहिए, कौन सी फॉर्म मिलनी चाहिए, सेकंड। कौन सी फॉर्म मिलनी चाहिए बेटा, क्योंकि वोज वर्ग के साथ यहां पर थर्ड फॉर्म आ रही है, तो एक्टिव वॉइस में फॉर्म मिलनी चाहिए कौन सी, सेकंड। अब ये देख लो बेटा, यहां पर पहले से क्या दे रखा है, वोज इंपोर्टेड दे रखा है, मतलब पैसिव वॉइस में आंसर है। क्या हमारा आंसर सही है, सेकंड हमारा आंसर क्या हो गया, गलत हो गया। वी इंपोर्टेड द फर कोट्स फ्रॉम स्वीडन, इसको देखेंगे, इसमें थर्ड फोर्थ में क्या आ रहा है, सही है हमारा आंसर। स्वीडन इंपोर्टेड द फर कोट्स, फर्स्ट हमारा आंसर सही है क्या, सही आंसर कौन सा रहेगा, विच आंसर विल बी करेक्ट,
A bullet in the chest is adorned by the brave. आपको मैंने बताया था बेटा, अगर एडजेक्टिव के आगे द वर्ड लग जाता है बेटा, तो वहां पर एक बहादुर की बात नहीं होती। किसकी बात हो रही है? पूरी की पूरी बेटा कास्ट की बात हो रही है। और इसको बेटा हम क्या मानते हैं? अभी प्लूरल मानते हैं, ध्यान लेना आप। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी भी? कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी भी? जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आपने बताना है द रिच डैश, ऑप्शन में दे रखा बेटा इज एम आर नॉट ऑलवेज हैप्पी। द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी, बताना क्या आएगा यहां पर? क्यों आएगा और यहां पर? क्योंकि बेटा रिच एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले दे रखा है, तो इसको क्या मानते हैं? हम प्लूरल मानते हैं। और प्लूरल के अकॉर्डिंग बेटा हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी यहां पर? प्लूरल ही आएगी। ठीक बेटा, सेंटेंस कौन सा दे रखा था? ब्रेव वाला। कौन सा सेंटेंस दे रखा है भी? बताना भी क्या रहेगा आंसर? यहां पर देखो बेटा इज एम आर दे रखा है, तो यहां पर हमें फॉर्म मिलनी चाहिए बेटा। कौन सी फॉर्म मिलनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म, या फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या मिलना चाहिए? एस या एस। किस में दे रखा है? ब्रेव बेटा ब्रेव प्लूरल है, तो फॉर्म दे रखी है कौन सी? इसके साथ सिंगुलर। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। सेकंड देखेंगे, इसमें तो बेटा फॉर्म ही चेंज कर दी, तो ये भी हमारा आंसर क्या हो गया? चौथे में बेटा है और डोंट आ गया, तो ये हमारा आंसर सही है क्या? चौथा, चौथा भी हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? गलत। सही आंसर कौन सा रहेगा? बी, द रिच सॉरी द ब्रेव अडोर ए बुलेट इन द चेस्ट। अडोर का मीनिंग क्या होता है? सजाना। क्या होता है बच्चों? अडोर्ड, सजाना। ठीक है, जो बहादुर लोग हैं बेटा छाती पर क्या सजा के रखते हैं बेटा? गोली वगैरह, तो जो बंदूक वगैरह सजा के रखते हैं। ठीक है भी, हैव यू गॉट इट? इज इट इनफ फॉर टुडे या और करवाएं? बताओ भी, बहुत है क्या? ठीक है भी, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।